भारत का सख्त संदेश, लाइन पे आया बांग्लादेश। तारिक रहमान गलती सुधारेंगे, शहबाज मुनीर के गुर्गों को भगाएंगे। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बांग्लादेश, जहां से शेख हसीना को जब से सत्ता से बेदखल किया गया, तब से ही बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन की तरफदारी कर रहा था। कई मौकों पर बांग्लादेश भारत की मदद भूलने लगा था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। हिंदुओं के खिलाफ नफरत की इंतहा हो गई थी और सनातन को मिटाने की साजिश चल रही थी। लेकिन भारत ने भी बता दिया था कि बांग्लादेश को अपना रुख बदलना ही होगा और शायद अब बांग्लादेश बदलाव की राह पर चलना शुरू कर चुका है। दरअसल ढाका ने भारत और बांग्लादेश के बीच जारी इस कूटनीतिक तनाव के पीछे का एक असली शकुनी पकड़ लिया है, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो गए थे। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार को अब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि चीन के पाले में जाकर या सिर्फ दिखावे की कूटनीति से भारत से रिश्ते सुधरेंगे नहीं, और इसीलिए अब बांग्लादेश भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरह से रीसेट करने और एक नई शुरुआत करने की तैयारी में बांग्लादेश जुट गया है। बांग्लादेश की सरकार ने नई दिल्ली में तैनात अपने उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को हटाने का एक बड़ा फैसला कर लिया, और इसके पीछे की जो वजह है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फिलहाल खबर यह है कि बांग्लादेश अपने मौजूदा विदेश सचिव असद आलम सियाम को भारत में अपना नया राजदूत बनाकर भेजने जा रहा है। इसको लेकर वहां फैसला ले लिया गया है, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। पिछले 14 महीने से बांग्लादेश का भारत के प्रति रवैया एक पुरानी सोच और एक ढर्रे में फंस गया था, जिससे दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ते चले गए, ऐसा भी लगा। गौरतलब है कि हमीदुल्लाह का कार्यकाल 14 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था, जब मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैंकॉक में एक ऐतिहासिक और अहम मुलाकात हुई थी। उस समय पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक तख्तापलट के बाद जो कड़वाहट पैदा हुई थी, इस मुलाकात के बाद धीरे धीरे वो कड़वाहट कम हो जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। रिश्तों में मिठास आने के बजाय कूटनीतिक बातचीत और जमीनी फैसलों के बीच की दूरी लगातार दोनों देशों में बढ़ती चली गई। जो रिश्ते बेहतर थे 1971 से लेकर लगातार उसमें खराबी देखी गई। भारत में अपने कार्यकाल के दौरान उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह ने जमकर पीआर किया, अलग अलग जगहों का दौरा किया। त्रिपुरा पहुंचे, असम, मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे प्रदेशों के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, अलग अलग राज्यों के दौरे किए, लगातार भाषण भी देते रहे वहां कार्यक्रमों में। लेकिन भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं बढ़ती रही, तनाव बढ़ता रहा। आपने देखा होगा कैसे दोनों देशों के बॉर्डर सैनिक आमने सामने आ गए थे। तो जब दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद और अविश्वास हो, तो इस सॉफ्ट पावर या सांस्कृतिक कार्यक्रमों की नुमाइश की बात से काम नहीं बनता। और भारत ने भी बॉर्डर हो या कूटनीति सही तरीके से बराबर जवाब दिया, बांग्लादेश को सही सबक सिखाया। हमीदुल्लाह को नई दिल्ली से वापस बुलाने और हटाने का अंतिम फैसला किसी पुरानी नाकामी से ज्यादा हाल ही में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई एक बेहद हाई प्रोफाइल घटना के बाद लिया गया। इसकी चर्चा बांग्लादेश में खूब हुई थी। यह घटना आपको जानना चाहिए कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ये नेल इन द कॉफिन साबित हुआ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बेहद खास रणनीतिक सलाहकार जावेद उर रहमान एक आधिकारिक दौरे पर भारत आए थे, लेकिन दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरते ही भारतीय इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनको रोक लिया। वहां कई घंटों तक पूछताछ की, चेकिंग के नाम पर उनको रोके रखा गया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब बांग्लादेश उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह की मौजूदगी में हो रहा था। इस वाकये से अपमानित महसूस करते हुए जावेद उर रहमान अपना आधिकारिक दौरा भारत का बीच में ही छोड़कर अगली फ्लाइट से ही दिल्ली एयरपोर्ट से ही वापस ढाका लौट गया। यानी दिल्ली एयरपोर्ट से वो बाहर भी नहीं आया। ढाका की सरकार के लिए घटना एक बहुत बड़ा झटका था और सीधे तौर पर एक तमाचे जैसा था। इसने भारत की राजधानी में बांग्लादेशी उच्चायुक्त के प्रभाव की भी पोल खोल कर रख दी। खास करके हमीदुल्लाह इसमें कुछ कर नहीं पाए, उनको वापस जाना पड़ा उनके सहयोगी को। ये नाकामी के तौर पर देखा गया। पूरी घटना ने कूटनीतिक प्रभाव के एक बड़े अंतर को भी जग जाहिर कर दिया कि शायद बातचीत में एक डिफरेंस है। भारत ने भी बांग्लादेश में एक मंझे हुए किरदार दिनेश त्रिवेदी जैसे अनुभवी नेता को भेजा, जिनकी सीधी पहुंच बांग्लादेशी सरकार के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री कार्यालय तक थी। इसके उलट बांग्लादेश ने नई दिल्ली में एक करियर कूटनीतिज्ञ बैठा रखा था, जो भारतीय सत्ता के गलियारों में अपनी वैसी धाक बिल्कुल नहीं बना पाए। उसका नुकसान बांग्लादेश को हुआ, रिश्ते सुधरे नहीं। हालांकि उसके कई बड़े कारण हैं, आप जानते ही हैं। अब बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार को अच्छी तरह समझ आ गया है कि चीन से चिपकने का उनका दांव उल्टा पड़ गया है और पाकिस्तान से दोस्ती उनके काम नहीं आएगी।
पुराना तरीका बदलना होगा और मौजूदा विदेश सचिव असद आलम सियाम जैसे एक वरिष्ठ अधिकारी को भारत में नया राजदूत बनाकर भेजने का उन्होंने फैसला किया है, जिससे दिखता है कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है। अब बारी है कि बांग्लादेश शहबाज मुनीर के गुर्गे जो बांग्लादेश का दौरा कर रहे थे, उनको लेकर भी सख्ती दिखाए, उनको लेकर भी रहमान सरकार लगाम लगाए, ताकि बांग्लादेश की धरती पर भारत के खिलाफ कोई साजिश न हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।